एक बार कल वाला जरी क्वेश्चन बोलो, क्या क्या लिखा दिए थे। ठीक है, उसके बाद बोलो। ठीक है, आगे बोलो। ठीक है, ये भी हो गया। अगला बोलिए। ठीक है, ये भी हो गया। आगे बोलो। हो गया ना, तो आगे लिखो। आज के भी क्लास में यही टाइप है, मान के चलो। 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न। 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न। लिखिए। 2 अंकों की एक संख्या या तो अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है। 2 अंकों की एक संख्या या तो अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है। 2 अंकों की एक संख्या या तो अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है। 2 अंकों की एक संख्या या तो अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है, या तो अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। 2 अंकों की एक संख्या या तो अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है, या तो अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। 2 अंकों की एक संख्या या तो अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है, या तो अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। दो अंकों की एक संख्या या तो अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है, पहला कंडीशन, या तो अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। लिखो लिखो हमेशा की तरह, 2-3 क्लास में चल रहा है। माना इकाई अंक, ठीक है। अब लिखे ले आ गया तुम लोग को दहाई अंक, और संख्या भी लिख लीजिएगा। इसमें ये लिखना जरूरी नहीं है, अंक पलटने पर बनी, एक जरूरत नहीं यहाँ पे, तो इसको लिखवे मत करो जिसका जरूरत नहीं। इतना तो लिख लिए होंगे, इकाई अंक x, दहाई अंक y, संख्या 10y + x। अब लिखो प्रश्न से। ये तो सब में लिखना है, 2-3 दिन से हम बता रहे हैं, यहाँ भी लिखना है। माना इकाई अंक x, दहाई अंक y, और अगर संख्या की बात करें, संख्या का मतलब है कि 10y और प्लस में x, यहाँ तक ठीक है। प्रश्न से अब जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे लिखेंगे। उसमें दे लिया 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है। फिर से एक बार, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योगफल
के 8 गुने से, मतलब 2 अंकों की एक संख्या हो गया 10y प्लस एक्स। ये जो भी है ना वो अपने अंकों के योगफल, अंक माने x प्लस y, अंकों के योगफल के 8 गुने, तो 8 गुना करते हैं, 8 गुने से भी एक अधिक कर दिए। यहाँ देखते हैं 10y प्लस एक्स, उधर सोचो कि 8 से अगर गुना कर दिए तो 8x प्लस में 8y प्लस में 1, यही ना होगा। अब अगर हम चाहें कि सबको एक तरफ भेजें, काम कर इधर आ जा, चाहे वही उधर किसी को भी किधरों भेजो ना, समझो कि 8x इधर आके घट गया, मतलब जैसे x है तो 8x इधर आके घट गया, तो x में से अगर 8x घट भी गया तो कितना हो गया माइनस, मतलब 10y में से 8y समझो आके घट गया, 10y है 8y घट गया तो प्लस में 2y, बराबर में कितना बचा 1। समीकरण फर्स्ट, पुनः प्रश्न से बोले, पुनः प्रश्न से। अब क्या कह रहा है कि यही संख्या ये जो संख्या है अपने अंकों के अंतर, मतलब x माइनस वाई, अपने अंकों के अंतर के 13 गुने से भी 2 अधिक है। इधर देखते हैं 10y प्लस एक्स, वहाँ 13x माइनस 13y। एजा पे एक चीज़ ध्यान देना कि हम x माइनस वाई जो लिखे हैं ये कोई ज़रूरी थोड़ा है, वो सिर्फ कह रहा है अंकों का अंतर, तो x में से y घटा दो या तो y में से, ऐसा तो बोला नहीं कि x बड़ा है कि y बड़ा है, तो किसी में से भी किसी को घटाइए, हो सकता है कि 2 गो आंसर आवे, हम फिलहाल यही मानकर चलते हैं। x इधर आ जा, मतलब 13x इधर आ गया, सोचो x में से 13x घट गया माइनस 12x, 10y है 13y इधर आ जा, 13y इधर आ जा, 13y इधर आके प्लस में ना हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस में है, बराबर किस तरफ आके हो जाएगा प्लस में, तो इधर जैसे ही आया प्लस में 10y तो है ही है और 13y प्लस में, तो कितना हो गया 23y प्लस में बराबर कितना, समीकरण सेकेंड, दूसरा समीकरण कह सकते हैं। अब दोनों को हल कीजिए, क्या हुआ, दोनों समीकरण हल करो। देखो पहला समीकरण -7x प्लस 2y बराबर में कितना 1, दूसरा समीकरण प्लस 23y बराबर 2, इन दोनों को हल कर लीजिएगा, अपने से हल हो जाएगा, छोड़ दें, x निकल जाएगा ना, y निकल जाएगा, फिर संख्या हल करके बताओ तो x y कितना आएगा। और अगर हल करे नहीं आ रहा है तो पूरा मेहनत हमारा बेकार हो गया इतना दिन से। इसको घर में जाके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, घर में जाके बना लेना, अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हम इसको मिटा देंगे। आज जो भी बता रहे हैं आज हम छापने नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो गए, आज छापने नहीं देंगे हम, बस आज भर ऐसे डेली छापे देंगे, आज नहीं देंगे छापने हम। आज जो भी बता रहे हैं छापना है तो घर में जाइए दोबारा इसको यूट्यूब से देख के लिखिए, कल कॉपी चेक कर लेंगे हम, कल परसों जहिया भी होगा हम कॉपी चेक कर लेंगे, यहाँ छापने नहीं देंगे आज। अगला क्वेश्चन, दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या तथा उन दो अंकों वाली संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। क्वेश्चन ध्यान से लिखिएगा क्योंकि आज उतारने नहीं देंगे हम। दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 99 है। दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 99 है। इसमें समझ रहे हैं ना, अभी अंकों को पलटने से बनी संख्या ऐसा लिखना पड़ेगा। दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल, यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, वांछित के मतलब होता है जो दिया गया, यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए
यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होती है। 6 गुने से 4 कम होती है। इक्वेशन को 3-4 बार पढ़े के बाद ही समझ में आएगा आपको। पहला लाइन तो आप समझ गए कि 2 अंकों वाली एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल कितना है। ये पहला लाइन तो पूरा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से वांछित संख्या ज्ञात करें। वांछित संख्या ज्ञात करें। वांछित मतलब जो दिया जाएगा। वांछित संख्या ज्ञात करें। छापना नहीं, पहले पूरा समझने पे ध्यान देना। समझ में आ जाएगा तो बाद में घर से बन जाएगा, और नहीं बना तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। कल नहीं तो परसों मिल जाएगा, 2 दिन बाद। पहले समझने पे ध्यान देना, और बनाना कभी नहीं कि पिछला का ही सब बना लेते हैं। पिछला का छोड़ देते हो ना, आधा चलो और पूरा कर ले रहे। अच्छा छोड़ देते हो तो पूरा कर ले, वैसा कुछ नहीं। इन्हें देखो इधर कल अजीब से लगल रहता है, इतना बोलते हैं तब वो इकाई अंक, दाई अंक और संख्या इतना मान लिए। यहाँ पर एक चीज़ लिखे पड़ेगा, कौन अंक पलटने पर। चल जो बना रहा है वो बनाते रहे, उसको मना नहीं करेंगे, क्योंकि झूठ मूठ के अपना दिमाग नहीं खराब करते हैं हम। अभी इसको माथा खराब है हमारा। अंक पलटने पर बनी संख्या, जिसको समझना वो देखेगा, जिसको नहीं समझना वो अपना भाड़ में जाए। अंक पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा, 10x + y। अब प्रश्न से कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या जो भी हो, जितना भी हो, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या मतलब 10 लिखना तो पड़ता ही, पहले लिखना 10y + x और अंक पलटने से बनी संख्या 10x + y। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़ के कितना आता है, 99। समीकरण फर्स्ट। भले अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ 10x और यहाँ पे x दोनों को जोड़ दीजिए, 11x। 10y 1y जोड़ के 11y बराबर में कितना, 99। समीकरण फर्स्ट। अगर और ज़्यादा समझदारी है, भगवान के दिन से दिमाग है, तो डायरेक्ट लिखो x + y बराबर कितना, 9। और जो ज़िंदगी में पहली बार हमारा क्लास देख रहा है उसको शायद समझ में नहीं आएगा। तो होता है कई को उड़ल दहाल आ जाता है डायरेक्ट, वो कहेगा कि हम पढ़ाकू बनेंगे, उसको नहीं समझ में आएगा। 11 कैसे काटा जाए, 11 कॉमन लेके हम काटे होंगे। पुनः प्रश्न से बोलो आगे फिर क्या है। हाँ, यहाँ से थोड़ा संभल के, तो खैर जल्दी में लिख दिए, यहाँ से अब संभल के। यदि वांछित संख्या, वांछित मतलब कौन वाला, अंक पलटने पर बनी संख्या या पहले वाला। तो वांछित संख्या है 10y + x। अगर इसमें कितना जोड़ देते हैं 5, ठीक है, 5 जोड़ दिए तो जो भी प्राप्त संख्या हुआ, जैसे 5 जोड़े, प्राप्त संख्या जो भी हुआ, यह वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से मतलब अंकों के जोड़ के x + y। अंक तो यही है, अंक कौन कौन है, एगो x है और एगो संख्या पे ध्यान नहीं देना, उसमें ऐसे दे ले वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने। अरे तो मेन फोकस उस पर न करो, क्यों वांछित संख्या के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मेनली बोल रहा है कि वांछित संख्या में जो अंक है। जैसे यहीं पे देखो ना भाई, वांछित, चलो जिसको ज़्यादा डाउट लग रहा होगा ना, वांछित तो वांछित संख्या जो मूल संख्या होता है, वांछित संख्या में अंक कौन है, एगो y है और एगो अंक 2 गुण है, एगो y और एगो x। और अगर वहाँ से नहीं दिखता है तो इधर कर सकते हैं, ठीक है। एगो y है, हो सकता है उधर से नहीं दिखता होगा, y है और x है। तो हमको वांछित संख्या पर ध्यान नहीं देना, हमको वांछित संख्या के अंक पे। अंक कौन है, y है और x है। इसका जो योगफल है ना, योगफल इसके 6 गुने से भी कितना अधिक, 4 अधिक है। अच्छा कम है तो फिर एजा पे माइनस हो जाएगा। गुना उना करते हैं, 5 से 10 × 5 = 50y, प्लस में 5x बराबर में क्या,
तो गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ हो गई। तो 10y के 10y रह जाएगा, x के x रह जाएगा, और वो 5 जो है ना वैसे ही बेचारा खड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। उधर भले गुना होगा 6x 6y या माइनस में 4। समीकरण को अगर एक जगह लिखना चाहते हैं तो सब मतलब सब एक जना करो, x घट जाओ, x देखो x घट जाओ, x घट जाओ। चलो भाई जरा नहीं समझ में आता और ऐसे समझाते हैं। 6x हल है, x होने जाके माइनस में, प्लस में 6y तो इधर खैर है ही है, 10y घट जाओ, बराबर किस तरफ 5 पहले से था, अब प्लस में 4। अब नीचे दिखाई देगा कि नहीं देगा, 5 4 9। इधर देखो 6x में से अगर x घट गया तो 5x माइनस में 4y। यहाँ कोई फ़ायदा नहीं, कुछ कॉमन तो हम आप ले भी तो नहीं सकते हैं। तो दूसरा समीकरण तो पहला करने है, हल करो दोनों समीकरण को। बोलो पहले समीकरण कितना, x प्लस वाई बराबर में कितना 9। दूसरा समीकरण देख के बताइए, 5x बराबर में। अब इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, उम्मीद है कि हल हो जाएगा, और अगर नहीं हो जाएगा तो हम राय सलाह देंगे कि हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बाद में यूट्यूब पे देख रहा है। नहीं देखो हमको इक्वेशन का देख के भी क्या करेगा, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं और अगर उसको समीकरण हल कर लेना है तो हम सलाह देंगे छोड़ दो पढ़ना, तो कोई और जाके जो लेमचूस देता है वहाँ जाके खाइए। क्योंकि हम समीकरण सॉल्व करे ले अर्चना से बताए हैं, केसी सिन्हा से बताए हैं, बाद में इससे भी बताए होंगे, तीनों विधि से। तुम लोग के भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसका कोई उपाय नहीं। लैंग्वेज प्रॉब्लम में जहाँ आप लोग को दिक्कत होता है हम पूरा समझा दिए हैं, जहाँ सबको दिक्कत होना चाहिए। फिर समीकरण में पहुँचा के हम इसलिए छोड़ देते हैं, आप अपने से बोलिए ऊपर क्या गुना करें और नीचे क्या गुना करें। जिसको इतना भी नहीं पता हो तो तुम नहीं अपने मन में डिसाइड करो उसको 10वां में पढ़ने का हक है या नहीं, आप डिसाइड कीजिएगा। इसको इतना बताने के बाद समीकरण सॉल्व कर नहीं आ रहा है तो और मेहनत करें, दोबारा देखें कि समीकरण को हल करने के लिए जिसको अभी भी नहीं है हम सलाह देंगे कि आप अर्चना बैच वाला 2 चर वाले रैखिक समीकरण बतवल है, अर्चना बैच वाला देख लो एक बार। और क्या सलाह दे सकते हैं, कितना आया? अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये तो द्विघात समीकरण वाला, जैसे कोई क्वेश्चन है थोड़ा सा लिखिए। ये द्विघात समीकरण के क्वेश्चन है, इसमें ऐसा से लिख ले कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग के 4 गुने हैं। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुने हैं और बाकी वो दोनों हाँ अच्छा। अभी हम आपको क्या बोल रहे थे, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है तथा अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें।
क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यान से समझ लेना कि दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है, यही लिखवाए हैं, तथा अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। तो संख्या ज्ञात करें। हम फिर हमेशा की तरह वही बोलेंगे, माना इकाई अंक और दहाई अंक। जिसको समझना है वो इन्हें देखोगे, बाकी जिसको लगता है कि हम समझदार हैं आप बनाइए, क्योंकि आज भोंकने के मूड में हमने है फिलहाल, नहीं तो शुरू हो जाएंगे हम। माना इकाई अंक x और दहाई अंक, ये तो बार बार लिख रहे हैं दो। अब बार बार इसलिए लिख रहे हैं जो मैं कम से कम याद हो जाए कि 2 अंकों वाली संख्या जब भी मिलेगा तो इतना मानना है, और फिर अगले संख्या भी लिखना है 10y + x। अंक पलटने पर बनी संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं इसमें कि अंक पलटने पर बनी संख्या लिखे। क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो इसमें खुद कह रहा है कि 2 अंकों की जो संख्या है यानी 10y + x, वह अपने अंकों के योगफल के, अंकों के योगफल मतलब x + y, यही तो है। अंकों के योगफल के कई गुनी हैं? 4 गुनी हैं। तो अंकों के योगफल मतलब x + y के 4 गुना कर दिए। बाकी क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं। 10y + x उधर 4 से गुना कर देंगे तो 4x प्लस में 4y। अगर समीकरण में कहेंगे कि समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, तो समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि एक तरफ 0 हो, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी समीकरण का मानक रूप बाद में लिखिएगा, पहले तो = 0 दिखाइए। समीकरण के मतलब ये होता है कि =, जब तक =0 नहीं है तब तक वो समीकरण नहीं हो, नियम है समीकरण का। तो इसको उधर भेज दिए तो 3x, इसको भी उधर भेज दिए तो माइनस में। अब जे पे समझदार है वो बेकार में ओजा भेजता, ठीक है, तो थोड़ा समझदार है वो उन्हें भेजबे नहीं करता। काहे बताते हैं काहे, वो उन्हें भेजने के बजाय पता है कोची करता, इन्हें समझ लेता। 4y इन्हें आ जाओ, तो इन्हें हो गया कितना, फ़ायदा उसी को है। अगर ऐसे करेगा तो उसी को फ़ायदा, x बराबर कितना 2y, इसमें फ़ायदा है। काहे, पुनः प्रश्न से पढ़ लो। ये अजीब से क्वेश्चन है, ये 2 चर वाला नहीं है, ये द्विघात में जाने वाला है। बोलिए क्या है क्वेश्चन। अच्छा, यही जो संख्या है 10y + x, वह अंकों के गुणनफल के 2 गुनी के बराबर। अंकों के गुणनफल माने समझ रहे हैं, x गुने y, के माने गुना, 2 गुने के बराबर है। देख बाबू, समझ में तभी आएगा जब आपके पास क्वेश्चन लिखल रहेगा। क्वेश्चन लिख जरूर लेना तुम लोग में से, बाद में समझना है तो क्वेश्चन लिखल होना चाहिए। फिलहाल अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ कहीं भी x अगर दिखाई दे रहा है तो वहाँ बैठा दो। कितना बैठाना शुरू करती हैं, 10y + 2y बराबर, उधर x मतलब 2y गुने y गुने में 2, इधर हल कर दूँ। 10y 2y दोनों को जोड़ दिए 12y बराबर 2 दूनी 4 और y² 4 तिया 12। इतने ना y से y भी हालांकि काटना नहीं चाहिए था, हम काट देंगे। y बराबर, नियम कहता है मत काटिए, कोई नियम हो हम धज्जे उड़ा देंगे नियम को। अगर काट दिए हैं तो एक ही आंसर आता, नहीं काटेंगे तो 2 आएगा, वो y बराबर 0। तो ऐसे भी y बराबर अगर 0 आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, जो समझ रहा है वो समझ सकता है कि y बराबर 0 हो जाएगा। छोड़ो झूठ मूठ गोईठा में घी सुखाना, टाइम की बर्बादी। y बराबर 3 है, वहाँ से काम चल जाता है, कौनो दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, y का मान, जब दिक्कत है ये नहीं है तो इसी को लिखिए y का। जैसे किसी को समझ में आ रहा है तो वजह से समझ सकता है कि 12y जो इसे काटे हैं सर, इसको बराबर के उस तरफ लिख देते हैं, तो फिर कॉमन क्या लेते दोनों में से, 4 न 4y। तो y बराबर एक बार 0 आता 3। तो जिसको समझ में आ रहा है वो सोच सकता है कि हम क्या बोल रहे हैं। y बराबर 3 के साथ साथ एक और नंबर आता y बराबर, लेकिन वैसनका में फिर अनर्थ हो जाता। y अगर 0 तो x भी 0, तो फिर कहानी ख़त्म। ऐसा कोई नंबर ही, इसलिए वो कहने गलत है, फिर 0 0 हो जाता। तो y का मान समीकरण
किसी में भी रखो ना, आप पूरा फ्री हैं तो समीकरण फर्स्ट में रखने पे। बताइए समीकरण फर्स्ट कितना है यहाँ पे, कहीं तो जरूर होगा लिखल, ये जाने हैं। तो 2 और y माने कितना 3, अब बराबर में कितना, तो बोलो x बराबर कितना 6। अच्छा x निकल गया, y निकल गया, तो संख्या जरा बताइए क्या लिखेंगे। हाँ 10, y माने कितना, कितना y माने 3 और प्लस में 6, पूरा मिला जुला के 36। दो अंकों की संख्या आज छापने नहीं देंगे, आज छापे के मौका नहीं देंगे हम। यूट्यूब पे तुमको कल नहीं परसों मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अगर समझ गए हैं तो आज ही बना लेना, छुट्टी के बाद नहीं समझे हैं तो 2 दिन के बाद आपके मोबाइल में चल जाएगा ये। 2 अंकों की एक संख्या, इसलिए आज पूरा ध्यान समझने पे लगाइए, छापने में नहीं। आज छापने से ज़्यादा मेहनत समझे पे करो। क्वेश्चन लिखो और उसके बाद समझो। क्वेश्चन लिखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 14 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 14। आज न 2 दिन बाद आपको जो 7 बजे वीडियो मिलेगा, 7 बजे वाला प्रीमियर, क्योंकि बाद में बौड़ा जाओगे तो नहीं, कौन देखिए कौन नहीं देखिए समझे में नहीं अतै। तो वैसा काम तुमको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 2 दिन बाद जो 7 बजे क्लास चलेगा प्रीमियर देखें, वहाँ लिखा रहता है रेड कलर से PRE, लाल कलर से लिखा रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे लाइव नहीं चल रहा है। जो 7 बजे चलते रहेगा रेड कलर से लिखा रहेगा, वही क्लास समझ जाना ही वाला। 3:30 हो सकता है गलती से कभी लिखा गया, लेकिन तो क्लास 7 बजे अपलोड करते हैं हम। हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है। 3-4 क्लास रहता है लगातार, 11th है, 2 है, 9th है। हो सकता है गलती से 7:30 टाइप हो गया, हो सकता है। ऐसे 7 बजे चलेगा, 7 बजे मिलेगा, ठीक है 7 ही बजे मिलेगा, गलती से लिखा गया होगा 7:30। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 14। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 14। और तुमको प्रीमियर नहीं देखना है तो वो उपाय बताते, प्रीमियर में जाइए और देखने चल रहा है तक खाली लाइक कर दो बस। उससे होगा कि तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बाद में तुम जो लाइक करोगे ना, वो अपने आप नीचे जाओगे, लाइक सर्च कर लाता है हिस्ट्री में, वहाँ पे जाओगे देखोगे हाँ यही वीडियो बाहर ले रहा है, और देख लेना। और ऐसे तुमको ढूंढे पड़ेगा, क्योंकि लगभग 48 क्लास हो गया। 48 की वीडियो तो तकरीबन अब कुछ दिन में 1000 पूरे वाला है। अब तो लगभग 800 850 हो गया है, तो कैसे ढूंढिएगा, उतना में अवड़ा बड़ा जाइएगा आप। इसलिए जो डायरेक्ट चल रहा है ना प्रीमियर, उसी को डायरेक्ट देखिए। पिछला का क्लास तो खैर है ये है, खैर पॉइंट पे रहते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 14, ठीक है। संख्या में 45 जोड़ देने पर, संख्या में 45 जोड़ देने पर संख्या के अंकों के क्रम पलट जाते हैं। 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 संख्या के अंकों के क्रम लिखा गया, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करें, इतना तो फिर से लिखना है। इससे तो खैर पीछा तब तक नहीं छूटेगा जब तक 2 अंकों वाले संख्या। यहाँ तो इसके साथ साथ ये भी लिखना है कि अंक पलटने पर बनी संख्या कितना होगा, 10x + y। प्रश्न से अगर देखें तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुण, 2 अंकों की एक संख्या के, अरे द्विघात समीकरण फिर टपक गया। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल, तो गड़बड़ है। x × y बराबर, ये तो फिर से आ गया द्विघात समीकरण। कोई बात नहीं, पुनः प्रश्न से
आगे बोलो क्या। संख्या में 45 जोड़ देने पर, संख्या मतलब 10y + x, अगर हम इसमें कितना जोड़ दें 45, तो होता क्या है संख्या के अंक पलट जाते हैं, मतलब कि 10x प्लस, अब तक तो रटा गया होगा कि 10y + x संख्या है और अंक पलटने पर बनी संख्या अगर बोले तो 10x + y है। इतना दिन में भी नहीं रटे हो, 3-4 साल और पढ़िए याद हो जाएगा। घटा दो, कितना हो गया 9x, इसको घटा दो बराबर में कितना, और इतना दिन से बताते बताते ये भी आप समझ गए होंगे कि हम क्या लिखने वाले हैं, 5 बराबर में x - y। अब यहाँ से चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम बैठा देंगे कितना। अच्छा इन्हें 5 प्लस कैसे हुआ, तो ढक्कन उन्हें जब -y है ना वो इन्हें क्या हो जाएगा प्लस। अब यही x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पे, समीकरण फर्स्ट बताइए कितना x यही ना x के जगह आप कितना रखेंगे 5 + y और गुने में y बराबर में 14, y गुना कर दो y² प्लस में 5y बराबर में, समझ में नहीं आया होगा 1 मिनट। y को 5 में गुना किए तो 5y हुआ, लेकिन लिख दिए y²। क्या फ़र्क पड़ता है, y² इसमें हुआ होगा ना, तो y² प्लस में 5y माइनस में 14 बराबर में, कैसे तोड़ें, अच्छा ये भी तोड़ देते हैं, y² हम ही तोड़ देना, 7y में से किसको घटा दो माइनस में 14 इज इक्वल टू, बोलो y कॉमन तो बच गया y + 7 -2 कॉमन तो y + 7 बराबर में 0, y - 2 कॉमन तो बच गया y +, अच्छा y बराबर कितना आंसर आप लिखिएगा 2 गो आएगा, एगो -7 जिसको लिखना संभव नहीं है, y बराबर कितना 2, y बराबर अगर 2 मानेंगे तो अपने से समझो कि x बराबर कितना, x बराबर 7, मतलब आंसर बोलो 2 अंकों वाले संख्या पर आधारित प्रश्न खत्म। बाकी 1-2 गो जो प्रॉब्लम है अभी और चलेगा, मतलब कि एडवांस लेवल के, अभी ख़त्म हो गया आपका। कल से जो स्टार्ट होगा भिन्न पर आधारित प्रश्न, जैसे हो सकता है कि एक क्वेश्चन छूट गया, संभाल के रखिए। अभी एग्ज़ाम से पहले एक ही चीज़ बात 2 बार फिर मिलेगा, 2 बार और मिलेगा अभी क्लास में आपको।